आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के वाक़े के लिए बानी PTI ने 1 साल तक प्लानिंग की। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालिबा निज़ाम अदल से है। निगरान हुकूमत को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसे नहीं किया। नून लीग की इत्तेहादी IPP का बजट के बाद सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 वजारतें मांगी हैं। नून लीग का 1 वजारत देने का इंदिया। अब्दुल अलीम खान की वापसी पर नून लीग के साथ मामला तय करेंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। कहा सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल को खाली एराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। ये जोन सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर बनाएंगी, जहां से आने वाली कमाई से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा PTI के वकला अली एजाज बुट्टर, नईम बंजोता के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़िश्ता रोज इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात न कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अडियाला जेल इंतजामिया ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने बुशरा बीबी से हफ्तावार मुलाकात की भी दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी के ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराने की भी इस्तदा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक़ नई काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीज़न ने नोटिस जारी कर दिया। कमेटी फैज़ाबाद धरने पर तहक़ीक़ात के लिए नया कमीशन बनाने पर सिफारिशात 2 हफ्ते में देगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। शायर अहमद फरहाद की बाज़याबी। दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने थाना धीरकोट में दर्ज FIR पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद थाना धीरकोट पुलिस की तहवील में है। अदालत ने हुक्म दिया SHO थाना लोही भीड़ दरख्वास्त गुजार अहमद फरहाद की मुतालका थाने से क्लियरेंस के बाद महफूज रिकवरी यकीनी बनाए। 24 मई के ऑर्डर में पूछे गए अदालती सवालात किसी और मुकदमे में ज़ेर गौर लाकर तय किए जाएंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की आवाम दोस्त बजट की तैयारी पर कायम मकाम सदर को ब्रीफिंग। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने और महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर की बजट में ज़राअत के शोबे को सहारा देने के लिए भी खुसूसी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पार्टी की मुकम्मल तश्कील नौ कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी अजला के सुदूर को दी है। पेशावर में MNA अरबाब शेर अली पार्टी मुनज़्ज़िम करने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बानी PTI को रिहाई दिलाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ज़ेहोन बैरामोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती के शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा अज़रबैजान पाकिस्तान बैनुल अक़वामी फोरम पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे।
इससे काबिल इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज़रबाईजान के साथ तवानाई समेत दीगर शोबों में शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने पर बात की। आज़रबाईजान की तिजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत सालेह फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी की जाएगी। इब्तदाई तहकीकात में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया था। रोहड़ी में सहाफ़ी हैदर मस्तोई पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हैदर मस्तोई को बाजू और टांग पर 4 गोलियां लगीं। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। SSP सखर के मुताबिक सहाफ़ी ने बयान दिया है कि उसे टारगेट करके फायरिंग की गई। अहले खाना हैदर के इलाज में मसरूफ़ हैं, मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC आना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट पर तकरीब और चिरागा। चेयरमैन KPT सैयदैन रजा जैदी ने कहा, जहाज MSC आना की आमद बड़ी कामयाबी है। SAPTL पर तकरीबन 200 अरब रुपए सरमायाकारी हुई है। रफा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। ज़ख्मियों की मदद करने वालों पर भी बमबारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 2 कारकुनान समेत मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा और नसायरात कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में गाज़ा में मजीद 53 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। कनाडा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। इसराइली फ़ौज के नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस शिरकत के खिलाफ एहतजाज। माधुरी, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकाराओं ने सालिहा रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कई बॉलीवुड फनकारों का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफ़ाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबिज़ सितारे भी फट पड़े। सोशल मीडिया पर अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास, अदाकारा यमुना जैदी, उमैर जसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और नेमल खावर का भी शदीद दुख का इजहार। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गजा के साथ अब रफ़ा में बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। आलमी क़वानीन पामाल हो रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत अभी तक इसराइल को इस जुल्म से बाज नहीं रख सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का इक़दाम दीगर ममालिक के लिए हौसला बढ़ाएगा।